हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकओक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक सर से लेकर पैर तक हिल कर रह जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तायुंग आखिरकार उससे कहना क्या चाहता है। जंगकुक तायुंग के पास आता है और अपनी हर्टफुल वॉइस में तायुंग से कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप कहना क्या चाहते हो? आपने मेरी किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? मैं आपका हस्बैंड हूँ, ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तायुंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हाँ, तुम मेरे लिए बस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उससे ज़्यादा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। यू अंडरस्टैंड जंगकुक? और वैसे भी मुझे तो तुम्हारे साथ भी रहना पसंद नहीं है। तुम्हारे आने से मेरी प्राइवेसी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कोई अनजान आकर दखल अंदाजी करता है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक के पैर थरथराने लगते हैं। जंगकुक रोते हुए तायुंग से कहता है, आपने मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? मैं तो अपने घर में भी रहता था और मेरे मॉम डैड मेरा सारा खर्चा उठा सकते थे, तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? हाँ, मैं अपने मॉम डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। आपने ऐसा भी मेरे लिए क्या कर दिया? हाँ, खाता पीता तो मैं अपने मॉम डैड के घर में था, वो चाहे तो मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही संभाल देते। तो आपने मेरी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मिस्टर किम तायुंग? बोलिए। तायुंग चिल्ला कर जंगकुक से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हो, ये थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तुम्हें छुआ है। क्या उस रात तुम भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ था? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और अपनी चेस्ट होल्ड कर लेता है। जंगकुक की ये हालत देखकर तायुंग जंगकुक के पास भागकर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन जंगकुक तायुंग को धक्का देकर कहता है, शी, मैंने आपसे कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सोच इतनी गिरी हुई थी। आप मुझे छूने को, मेरे साथ इंटीमेट होने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो? कैसे कैसे मिस्टर किम तायुंग? मैंने तो ये सोचा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, इसलिए आपने उस रात को मेरे साथ वो सब कुछ किया था। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो और वो सब कुछ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मेरे साथ किया था, तो मैं आपको अपने आप को कभी हाथ भी नहीं लगाने देता। आप अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तो सोच लिया था कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और आप भी मुझसे प्यार करते हो। तायुंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं प्यार जैसी किसी भी चीज़ में यकीन नहीं करता। यू अंडरस्टैंड? और मैंने सच कहूँ तो वो सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ही किया था और मैं तुम्हारे लिए इसलिए साथ हूँ क्योंकि ये रिश्ता मेरे मॉम ने तय किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूँ। अगर मेरी मॉम की ज़िद ना होती तो मैं ज़िंदगी भर सिंगल रहना ही पसंद करता और तुम मेरे साथ बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर ही मेरे साथ रहोगे। उससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बुरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। जंगकुक की पूरी दुनिया एक झटके में तबाह होकर रह जाती है। जंगकुक बस इतने दिनों से अपने एक इमेजिन वर्ल्ड में रह रहा था जहाँ पर उसका हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन असलियत जानने के बाद जंगकुक के वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे आपका फेस भी नहीं देखना। लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। ये बात कहकर जंगकुक रोने लगता है। तायुंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैं मानता हूँ शायद ऐसी बातें तुम्हें हर्ट करे, लेकिन यही सच्चाई है। अगर मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर तायुंग वहाँ से चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद जंगकुक पिलो को टाइटली हग करता है और रोने लगता है। मैंने तो उनसे सच्चा प्यार किया था और ये विश की थी कि बदले में वो भी मुझसे प्यार करे,
लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि उनको तो प्यार में बिलीव ही नहीं है और वो बस मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। मैं कितना अनलकी हूँ। मैंने शादी भी उसी इंसान से की जो मुझसे प्यार नहीं करता था। इससे अच्छा तो ये था कि मैं अपने डैड के पास ही हमेशा के लिए रह जाता। वैसे भी उनका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। मैं अपने डैड के घर वापस चला जाऊंगा और फिर से यहाँ पर कभी भी लौट के नहीं आऊँगा। ये कहकर जंगकुक पिलो को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। रात के 12 बजे तायोंग जंगकुक की बातों से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था, इसलिए तायोंग कुछ देर के लिए अपने ऑफिस चला गया था। लेकिन फिर से तायोंग घर पर आ चुका था। उसे अनजाने में ही जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तायोंग अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है और बेडरूम के चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन बेडरूम के अंदर कोई नहीं था। पूरा बेडरूम खाली था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पैनिक करने लगता है। तायोंग बेडरूम के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तायोंग बड़ी हिम्मत कर बाथरूम का डोर ठकठकाता है और कहता है, जंगकुक क्या तुम अंदर हो? लेकिन तायोंग को बाथरूम के अंदर से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए तायोंग बाथरूम का डोर ओपन करता है, लेकिन बाथरूम के अंदर भी कोई भी नहीं था, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। बेडरूम में नहीं है तो कहाँ होगा? क्या मैं एक बार जिमिन यंग से पूछ लूँ? शायद वो इस वक्त सो रहे होंगे। अगर वो जिमिन यंग के पास नहीं है तो आखिरकार कहाँ गया? कहीं वो लड़का घर छोड़कर तो नहीं चला गया? ये सोचकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और भागकर किचन में आता है। किचन में कुछ मेट्स अपना काम कर रहे थे। तायोंग मेट के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या तुमने जंगकुक को देखा? तायोंग को देखकर मेट तायोंग को ग्रीट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ सर, जंगकुक सर युंगमिन बाबा के कमरे में है और उन्होंने खाना भी वहीं खाया। मेट की ये बात सुनकर तायोंग की जान में जान आती है और तायोंग मेट को थैंक्स कर युंगमिन के कमरे में आता है। तायोंग युंगमिन के कमरे में आकर थोड़ा सा डोर ओपन करता है। जंगकुक युंगमिन को हक कर सोया था। जंगकुक को देखकर तायोंग की जान में जान आती है और तायोंग डीप ब्रेथ लेकर कहता है, उफ, अगर ये लड़के को युंगमिन के साथ ही सोना था तो एक बार मुझे बता देता। मेरी ही तो मानो इस लड़के ने जान ही निकाल दी थी। ये कहकर तायोंग अपने बेडरूम में चला जाता है और अपना कोट रिमूव कर बेड पर सो जाता है। लेकिन तायोंग को अभी भी जंगकुक की याद आ रही थी, जो तायोंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के साइड पर रखकर सो जाता है। तायोंग को पूरी रात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी नींद आने में। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। तायोंग अपना कोट वेयर करता है और अपनी घड़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन तायोंग की घड़ी टेबल पर नहीं थी। इसलिए तायोंग कहता है, जंगकुक मेरी घड़ी कहाँ है? मुझे ला कर दो। लेकिन रूम में कोई भी नहीं था, इसलिए तायोंग को किसी का भी जवाब सुनाई नहीं देता। तायोंग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और अपनी इरिटेट ट्यून में कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरी घड़ी दो। ये कहकर तायोंग अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन जंगकुक वहाँ पर नहीं था। जंगकुक को रूम में ना देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि जंगकुक यहाँ नहीं है। ये कहकर तायोंग ड्रॉअर ओपन करता है और उसमें से कोई दूसरी घड़ी पहनकर अपने रूम में से बाहर निकलता है। बाहर युंगी और जिमिन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तायोंग उन दोनों से कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप आकर टेबल पर बैठ जाता है। जिमिन तायोंग को देखकर तायोंग को भी खाना सर्व करने लगता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग आप क्यों खाना सर्व कर रहे हो? जंगकुक कहाँ है? उसे मैंने सुबह से नहीं देखा। जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, वो दरअसल किचन में है और युंगमिन के लिए टिफ़िन रेडी कर रहा है। जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है,
वो जंगकुक अपने पापा के घर जाना चाहता है। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर खाना खाना बंद कर देता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या? और जंगकुक ने आपसे ऐसा क्यों कहा? जिमिन तायोंग से कहता है, दरअसल जंगकुक ने मुझसे ये कहा कि उसके फादर की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है और वो अपने फादर को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा है और जंगकुक के फादर का जंगकुक के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो ये चाहता है कि वो कुछ दिन अपने पापा के घर चला जाए, इसलिए मैंने उसे इजाज़त दे दी। जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग डिनर टेबल पर से उठकर जिमिन से कहता है, यंग, आप मेरे हस्बैंड को परमिशन कैसे दे सकते हो? आपने मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, ये तुम जिमिन से कैसी बातें कर रहे हो? वो प्रेग्नेंट है, चलो जिमिन से माफ़ी मांगो। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, इसमें शायद मेरी ही गलती थी, मुझे ही तायोंग को पहले से ही पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी तायोंग। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कुछ नहीं कहता है, बस किचन के अंदर आ जाता है। किचन में कुछ मेड मौजूद थी जो जंगकुक के साथ मिलकर जंगकुक की हेल्प कर रही थी। तायोंग जैसे ही मेड को देखकर इशारा करता है, वो सारी मेड वहाँ से चली जाती है। तायोंग जंगकुक के पास आकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? तायोंग की डीप वॉइस सुनकर जंगकुक की बॉडी फ्लिंच हो जाती है। जंगकुक ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि तायोंग भी वहाँ है, लेकिन तायोंग जंगकुक की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपना काम करने में बिजी हो जाता है। जंगकुक की तरफ से कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, मेरी तरफ देखो जंगकुक और मुझसे बात करो, और तुम्हें यह परमिशन किसने दी कि तुम अपने फादर के पास जाओ? जंगकुक गुस्से में आकर अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, आपको क्या करना है? मैं कहीं भी जाऊँ, वैसे भी मेरे अप्पा को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और आपको मुझे रोकने का कोई भी हक नहीं है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, स्पेशली अपने अप्पा के घर, ये मेरा ऑर्डर है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, मैं आपका टॉय नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, और मैं अपने अप्पा के घर जाकर रहूँगा, आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, डोंट क्रॉस योर लिमिट, और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, स्पेशली अपने अप्पा के घर। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आऊँ तो तुम मुझे घर में ही दिखने चाहिए, यू अंडरस्टैंड? ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बिल्कुल भी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं करता है और नीचे देखकर रोने लगता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, अब कभी भी मेरी फीलिंग्स समझ नहीं पाओगे, आपके लिए मेरे दिल में अभी भी कोई फीलिंग्स नहीं है। तायोंग युंगी के पास आकर कहता है, चलिए हमें देर हो रही है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने जंगकुक से बात कर ली? तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, अब चलिए। ये कहकर युंगी और तायोंग दोनों ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो भी मुझे कमेंट में बता सकती है, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।